नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, आनंद से होंगे। मैं हूं दिनेश पाठक। आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं फिर सिविल सर्विसेज एग्जाम से जुड़े कुछ फैक्ट्स लेकर हाजिर हूं। आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, अब इस एग्जाम में बड़ी संख्या में प्रोफेशनल्स का सिलेक्शन होते हुए देखा जा रहा है। ये कोई साल दो साल से नहीं, बल्कि बीते कई वर्ष का ट्रेंड है। सबसे ज्यादा 50% से ज्यादा कब्जा तो इंजीनियर साहिबान कर ले रहे हैं। कुछ 7-8% डॉक्टर साहिबान भी सफल होते हुए देखे जाते हैं। बाकी बची हुई सीटों पर अन्य कामयाब हो रहे हैं। मैंने पीछे की एक क्लास में प्रोफेशनल कोर्स करने का सुझाव दिया था। उसके पीछे महत्वपूर्ण कारण यह था कि आपको पहले दिन से ही प्लान बी की तैयारी करना होगा। जब हाई स्कूल इंटर करने के साथ ही अफसर बनने के सपने आए तो उसी समय प्लान बी भी बना लें। यह जितना जल्दी बना लेंगे उतना अच्छा होगा। आपके दोनों हाथ में लड्डू होंगे। इस प्लान बी की शुरुआत इंटर से ही होती है, लेकिन तब इसे प्लान के एक ही तरह ही करना होता है। आप सीए, सीएस बनने की सोच सकते हैं, बीटेक करके इंजीनियर बन सकते हैं, बीसीए, एमसीए कर सकते हैं, मेडिकल की पढ़ाई कर सकते हैं। 5 ईयर लॉ कोर्स भी बेहतर ऑप्शन है। ये सारे कोर्स कम से कम स्नातक की डिग्री देते हैं और यही सिविल सर्विसेज की पहली जरूरत है, यही बॉर्डर है। ध्यान रहे, इनमें से कोई भी कोर्स करते हुए आपको यह नहीं भूलना है कि आपकी असली मंजिल क्या है। अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम करते हैं तो कम से कम 3 साल, और कोई प्रोफेशनल कोर्स करते हैं तो किसी में 4 या कहीं 5 साल का समय लगेगा। डिग्री हाथ में आने तक आपकी उम्र 24 से 25 के आसपास होगी। प्रोफेशनल कोर्सेज आपको जल्दी मैच्योर कर देते हैं। यूं कहिए कि दुनियादारी की समझ बढ़ जाती है। तब आप कोई भी फैसला बहुत सोच समझ कर ही लेते हैं। प्रोफेशनल कोर्स पूरा करने के साथ ही कैंपस सिलेक्शन लीजिए और लक्ष्य से बिना भटके आगे बढ़ जाइए। काम करते हुए हौले से कोर्स, सिलेबस, कुछ सालों के मॉडल पेपर आप देखिए, फिर बिना किसी दबाव में आए कुछ घंटे तैयारी में लगाइए। और इस उम्र और तजुर्बे के साथ होने वाली तैयारी असल में बहुत शानदार होती है। जब आपको लगने लगे कि मामला काबू में है, तब आप चाहें तो काम छोड़कर फुल टाइम तैयारी करें। और अगर आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहां दोनों काम संभव है तो साथ साथ तैयारी करें। अपनी तैयारी की समीक्षा करते हुए जब आपको लगने लगे कि मामला एकदम फिट है तो 1 साल के लिए सब कुछ छोड़कर कमरे में कैद कर लें। कामयाबी की संभावना बढ़ जाती है। आपने अनेक ऐसे लोगों को देखा होगा, नहीं देखा होगा तो पढ़ा जरूर होगा कि वे नौकरी करते हुए ही असली मंजिल तक पहुंचते हैं। इस तरह अगर फिर भी कहीं कोई चूक हो जाती है, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो प्लान बी आपकी जिंदगी को शानदार तरीके से आगे ले जाएगा। हमें ये कभी नहीं भूलना है कि जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है वे नाकाबिल हैं। मान लीजिए 875 नंबर पाने वाले का सिलेक्शन हो गया और 874 वाला रह गया, तो इसका मतलब तो बिल्कुल नहीं है कि 874 वाले युवा अयोग्य हैं, कदापि नहीं। इसलिए प्लान के साथ प्लान बी पर जरूर काम करें। हो सकता है यही प्लान बी आपकी जिंदगी बदल दे। जय हिंद।